लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने मुझे नियुक्त किया प्रोटेम स्पीकर के नाते से, मैं अर्पित करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। किंतु हमारी पार्टी की अपनी रणनीति के तहत ऐसा तय किया गया और मैंने इसे अस्वीकार किया है और साथ ही ये भी लिखित रूप में दिया है कि ना मैं ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी और सदस्य इस पद को स्वीकार करेगा। जगदीश मुखी जी, आज आपको एलजी साहब ने प्रोटेम स्पीकर बनने को कहा था ताकि आप बाकी विधायकों को शपथ दिला सकें, उसके बाद स्पीकर का चुनाव हो सके, विश्वास मत तक बात जाए, लेकिन आपने मना कर दिया। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि आप पूरी की पूरी कार्रवाई से बीजेपी खुद को अलग रख रही है। पहले सरकार बनाने से पीछे हटे, आप प्रोटेम स्पीकर बनने से पीछे हट रहे हैं, इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी सोच रही है पता नहीं बीजेपी भी क्या कर रही है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ भी है जगदीश मुखी जी। मुझे प्रश्न आपका समझ नहीं आया, कार्रवाई से हम कैसे बाइकआउट कर रहे हैं? मैंने प्रोटेम स्पीकर बनने से इनकार किया है तो उसका प्रोटेम स्पीकर और बन जाता है, जो कार्रवाई होनी वो एज इट इज होगी। इसमें ये सवाल कहां उठता है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं कार्रवाई का? ये हमारा पार्टी का निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक इस पद को स्वीकार नहीं करेगा। इसमें बड़ा स्पष्ट है। नहीं, लेकिन क्यों जगदीश मुखी जी, सवाल यही है सरकार के गिरने स्पीकर आप सबसे सीनियर विधायक हैं दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव के बाद, सबसे सीनियर हैं, इसीलिए आपको एलजी साहब ने कहा कि आप प्रोटेम स्पीकर बन जाएं। आपने कहा ना मैं बनूंगा ना हमारी पार्टी से कोई बनेगा। बहुत औपचारिकता करनी है सिर्फ प्रोटेम स्पीकर बनकर, विधायकों को शपथ दिलानी है और उसके बाद स्पीकर का चुनाव कराना है। आप क्यों इससे पीछे हट रहे हैं? बीजेपी क्यों पीछे हट रही है? पार्टी ने नहीं, पीछे नहीं हट रहे। पार्टी ने निर्णय लिया है, जैसे पहले चुनाव होते रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंक कम होने के बावजूद भी, ये जानते हुए भी कि हमारा प्रत्याशी विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बनेगा, पिछले 3 बार हमने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और अब भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। और उसमें शायद पार्टी की ये सोच रही होगी प्रोटेम स्पीकर यदि हमारे में से एक व्यक्ति बनता है तो हमारा शायद गणित थोड़ा सा कम होता है और यदि उनकी पार्टी के बनता है तो गणित ठीक रहता है। इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है? प्रोटेम स्पीकर है, अब भी किसी सीनियर व्यक्ति को बनाया गया है, जो 5वीं बार जीत गया है उसको बनाया गया है और कार्रवाई जो चाहते हैं वो होगी। इसमें कार्रवाई को बाइकआउट करने की बात कहां से आ गई किसी भी तरह की? अच्छा, ठीक है, मैं जानना चाहता हूं। आपका सवाल जो है, आप मेरे से ये पूछिए कि हमने क्यों इनका, मैं बतला रहा हूं आपको। कार्रवाई की कहां से बात हुई? कार्रवाई तो जो भी स्पीकर प्रोटेम स्पीकर ने वो चलाएंगे ना। चलिए ठीक है, अब मैं समझ गया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी स्पीकर के चुनाव के समय अपने सारे के सारे वोट बरकरार रखना चाहती है, इसीलिए आप प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं ठीक समझ रहा हूं जगदीश मुखी? क्वाइट पॉसिबल, ये एक रीजन ये हो सकता है ना। चलिए ठीक है, उसको एक तरफ और रीजन हो सकता है। ठीक है, उसको ठीक है, उस मुद्दे को एक तरफ रख देते हैं, उस मुद्दे को एक तरफ रख देते हैं। आज जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार सिर्फ 48 घंटे की मेहमान है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जबरदस्त जोड़ तोड़ कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं केजरीवाल साहब आज बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना बयान सोच समझ के देना चाहिए। इस प्रकार का बिना आधार के कोई भी वक्तव्य देना आज वाजिब नहीं है उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई है। ये अपने ही दिमागी जो जाल बुन रहे हैं उसी के अंतर्गत बैठ के बात कर रहे हैं। अन्यथा ये मामला कांग्रेस और उनके बीच का है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से स्पष्ट करके 1 मिनट के अंदर बता दिया था प्रजातंत्र में हेड काउंट होता है, हमारे पास संख्या नहीं है और हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, हम खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे और हम अपोजिशन के बैठने के अंदर बैठने के लिए तय किया है। और उसके पश्चात आज इन्होंने अपना अनहोली अलायंस बनाया, इसका जवाब तो ये आपस में देंगे। तो आपके हिसाब से जगदीश मुखी जी बीच में आई है, आप एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, इसका जवाब तो केजरीवाल साहब स्वयं देंगे। ठीक है, आप बहुत अनुभवी नेता हैं जगदीश मुखी जी, मैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछ रहा हूं। केजरीवाल साहब बीजेपी कांग्रेस दोनों को लपेट रहे हैं, कह रहे हैं दोनों में जबरदस्त जोड़ तोड़ चल रही है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ 48 घंटे का समय है हमारे पास, क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने जो अलायंस किया है, जो सपोर्ट ली है, वो किन शर्तों पर ली है ये वही जान सकते हैं, आपस में बता सकते हैं। और वो शर्तें पूरी कर रहे हैं जो इनका
आपस में कोई जो डील हुआ है उसको डील को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो दोनों पार्टी वही बतला सकती हैं। यदि उनका डील नहीं पूरा हो तो उनको डर लग रहा होगा, ये उन दोनों के बीच की बात है। ये सवाल तो आपको या तो केजरीवाल साहब जवाब दे सकते हैं या कांग्रेस के लोग बता सकते हैं। ठीक है, दिलीप पांडे जवाब देंगे। पहले से अलग रखा है, हमारा ना कांग्रेस से संबंध आया ना उससे। ठीक है जगदीश मुखी जी। दिलीप पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कह रहे हैं 8 हमारे विधायकों ने समर्थन दिया है, पार्टी का स्टैंड है उसमें कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड है, कोई बदलाव नहीं है उसमें। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का समय आएगा, आपके पक्ष में वोट देंगे। बीजेपी कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम विपक्ष में है। ऐसे में केजरीवाल साहब का यह कहना कि सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने शुरू में ही स्पष्ट किया नहीं चली और अनादि तक नहीं चलेगी। बिल्कुल जगदीश मुखी जी, आप देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो ये रिश्ता है, ये बड़ा अजीब सा रिश्ता है, समझ में नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है हमें समर्थन नहीं चाहिए, कांग्रेस कह रही है हम दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी स्पीकर का उम्मीदवार आगे रख रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है सोच समझकर फैसला लेंगे। स्पीकर के मुद्दे पर भी आपकी राय चाहूंगा, इस रिश्ते पर इन दोनों के, और स्पीकर के मुद्दे पर आपको क्या लगता है किसका स्पीकर होना चाहिए? ऐसा स्पीकर का औहदा विधानसभा चलाने के लिए एक अहम भूमिका उन्हें निभानी होती है, और स्पीकर चुने जाने के बाद उन्हें नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति माना जाता है, पार्टी के व्यक्ति नहीं माना जाता। उन्हें सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना होता है। इसलिए सदन अच्छे ढंग से चले, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वहाँ इम्प्लीमेंट हों, इसके लिए हमेशा ये कोशिश की जाती है स्पीकर जो है वो सर्वानुमति से बनाया जाए। ठीक है, किंतु अभी तक जो रूलिंग पार्टी आज बने हुए हैं उन्होंने सर्वानुमति बनाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने तो अपना एक तरफा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, जबकि हमारे प्रजातंत्र के अंदर यही एक प्रथा है, लोकसभा में भी बाकी विधानसभा में भी स्पीकर बनाते समय कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाती है, और कई बार कंसेंसस बन जाता है, वो बहुत अच्छा रहता है। और यदि कंसेंसस नहीं बना तो आगे बात चलाई जाती है कि दल की सिचुएशन को देखते हुए स्पीकर एक मत पर हो जाता है, एक नाम तय कर लेते हैं, तो डिप्टी स्पीकर जो है अपोजिशन पार्टी को दिया जाता है। ठीक है, हाँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही प्रथा है जी। बिल्कुल। तो उसके लिए भी सारी पहले बातचीत की जाती है। कांग्रेस के हमारे व्यक्ति जो बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनकी बात को तायद कर रहा हूं कि प्रजातंत्र के अंदर संवाद के बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता। ये जिस प्रकार की एरोगेंसी नजर आती है आम आदमी पार्टी के अंदर, उसका प्रजातंत्र के अंदर कोई स्थान नहीं होता। प्रजातंत्र में संवाद बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है, और मैं समझता हूं आज भी इनको डायलॉग करके अपना एक संवाद करना चाहिए। जगदीश मुखी जी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर आता हूं आपके पास, इसी मुद्दे पर लौटेंगे। और आज अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में बिजली के दाम आधे किए हैं, अपना दूसरा वादा निभाते हुए, इस पर भी बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। वाले हैं तो उसमें कंसेंसस के सवाल को तो आपने खुद से खारिज कर दिया। रूलिंग पार्टी का पहला फर्ज होता है कंसेंसस बनाने के लिए। इनिशिएटिव आना चाहिए था आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से इनिशिएटिव आना चाहिए था कंसेंसस बनाने के लिए। जिस तरह की भाषा पांडे जी बोल रहे हैं, मेरी उस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि एरोगेंसी इस हद तक है कि वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं किसी की। गाली गलोच के अलावा इनके कोई भाषा में इसके कुछ नहीं है इनके जी। अजीब बात है जी, आप डिस्कशन के अंदर बैठे हुए हैं और आपसे हम ये कह रहे हैं कि डायलॉग जो है वो स्पीकर के लिए इनिशिएट रूलिंग पार्टी से होना चाहिए था। आप उसको भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप फिर अपनी उसी प्रकार पर अड़े हुए हैं जिद के ऊपर डायलॉग। अरे डायलॉग जो है दोनों तीनों पार्टी जो जिनके सदस्य होते हैं उन्हीं के अंदर डायलॉग होता है फ्लोर पर। वो फ्लोर पर डायलॉग की बात कर रहा हूं मैं आपको डायलॉग जो है आप जनता के साथ रखें, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, किंतु फ्लोर के मैनेजमेंट के लिए तो डायलॉग किया ही जाता है। ऐसा लग रहा है, आप ऐसा लग रहा है भाषा बीजेपी कांग्रेस को अछूत बना करके बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं दिलीप पांडे, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस दोनों को अछूत मान रही है, इसीलिए स्पीकर के चुनाव जैसे मुद्दे पर भी किसी से बातचीत तक करने को तैयार नहीं। अभी जगदीश मुखी जी पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे थे, वो तो काफी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, वो कह रहे हैं मैं सुनने को तैयार हूं, जबकि मैं शांतिपूर्वक उनकी बात और राजीव जी की बात सुन रहा था। मेरी बात राजीव जी काट रहे थे, इसलिए मैं कहा कि मेरी अपनी बात पूरी कर ली जाए। मैं ये कह रहा हूं कि इनिशिएटिव लेने की जो बात है स्पीकर के मुद्दे पे, हमने एक नाम आगे कर दिया है, अब तो रिएक्ट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी को करना है। ये उस पर अपनी प्रतिक्रिया इस हिसाब से दे रहे हैं। नहीं, ये इनिशिएटिव नहीं है कि हम अभी तय करके बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से दिलीप पांडे ये इनिशिएटिव नहीं है। अरे हमने
अपने घमंड को हमने दूर एक रख के नाम हमारी रख बात दिया सुन आगे। लीजिएगा। हमने अपनी तरफ से एक डायलॉग नाम का रख दिया मतलब आगे। ये होता है डिस्कस करना होता है। आपने तो अपना कैंडिडेट गलत डिक्लेयर कर गलत कह रहे हैं आप दिया, जगदीश डिस्कस जी। कहाँ किया? आप थोड़ी देर डायलॉग कहाँ पहले हुआ? लोकतंत्र में डायलॉग के नहीं, मतलब आपने समझा अपना रहे थे। आपने तो कैंडिडेट आप डिक्लेयर स्पीकर कर के दिया चुनाव आपने। के मुद्दे की बात नहीं है, आप लोकतंत्र में मैं डायलॉग का यही महत्व बताना बता रहे चाहता थे। हूं, आप समझ लीजिए। मैं अब भी समझा रहा हूं आपको। जो आप कह रहे हैं कि हमने तो अपना कैंडिडेट तय कर दिया, बाकी डायलॉग कर लें जी, ये डायलॉग नहीं होता। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है अभी तक, कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया है। आपने डिक्लेयर करके डायलॉग को समाप्त कर दिया है। आपने जो एक मानी हुई प्रथा है प्रजातंत्र के अंदर, डायलॉग करके स्पीकर ठीक को है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं। मैं एक चीज और बता देता हूं, इसी में एक चीज और जोड़ देता हूं। दिलीप जी एक सेकंड, दिलीप जी एक सेकंड, एक सेकंड, दिलीप जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक चीज और बता देता हूं। जगदीश मुखी जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि आपका वर्षों का 35 साल का आपका एक्सपीरियंस है जगदीश मुखी जी। आज केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला लिया है 2 तारीख को कॉन्फिडेंस वोट होगा और 3 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा। अब से पहले होता यह था, स्पीकर का चुनाव पहले होता था, फिर कॉन्फिडेंस वोट होता था। जगदीश मुखी जी आप इसे कैसे देखते हैं? अब तक के हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। हमेशा जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो मेंबर्स को ओथ दिलाते हैं और स्पीकर का चुनाव करा करके नया स्पीकर जब चुन करके आ जाते हैं रेगुलर स्पीकर, वो आगे कार्रवाई चलाते हैं और वोट ऑफ ट्रस्ट जो है उन्हीं के सामने लाया जाना चाहिए था। ये अब तक की सारी प्रथा भी है और आज तक ऐसा हर आम आदमी पार्टी से क्यों पलट रही है? के अंदर हुआ है। हम नहीं जानते इनको कौन सा डर सता रहा है। पहले वोट ट्रस्ट लेना है, बाद में स्पीकर का चुनाव कराएंगे। सारे नॉर्म्स और सारे जो पहले की बनी हुई परिपाटी हैं उनको समाप्त करके इस प्रकार का पहले किया जा रहा है। क्या इनके पीछे उनका लक्ष्य, ये तो वही बता पाएंगे, हम नहीं जानते। चलिए ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? राजीव जी कुछ कहना एकदम सही समझ रहे हैं आप जगदीश जी। दिलीप जी एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड में आ रहा हूं। दिलीप जी एक सेकंड में आ रहा हूं। राजीव जी, दिलीप जी, ओके, बिल्कुल। और माननीय मुखी साहब, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किया अपना दूसरा वादा पूरा करने का ऐलान किया। कहा दिल्ली में 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के दाम आधे किए जा रहे हैं। अब बीजेपी से जगदीश मुखी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजीव त्यागी, आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे। जगदीश मुखी जी आपका क्या रिएक्शन है इस पर? आम आदमी पार्टी कह रही है जो पार्टियां दिल्ली पर राज कर रही थी बरसों से, उन्होंने कभी नहीं किया और हमने कुछ ही दिन में अपना यह वादा पूरा कर दिखाया दिल्ली वालों के लिए। आम आदमी पार्टी ने ये जो फैसला किया है बिजली की दरों में कम करने का, वो स्वागत योग्य है। हम उसकी स्वागत करते हैं क्योंकि हमारे अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी थी कि हम बिजली की दरों के अंदर कटौती करेंगे। ऐसा ही हमने ये अपने मैनिफेस्टो के अंदर बात रखी थी कि हम ये जो वितरण कंपनियां हैं, बिजली वितरण कंपनियां हैं, इनके अकाउंट्स जो हैं दिल्ली सरकार भी ऑडिट करेगी, सीएजी के अंतर्गत इनको लाएंगे और हमने ये भी कहा था कि इनको आरटीआई के अंतर्गत लाएंगे। ये सारी हमारी मैनिफेस्टो की बातें हैं, इसलिए जो इन्होंने ये किया है उसका हम स्वागत करते हैं। किंतु इतना साथ में और कहना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने क्यों नहीं किया, बिजली का निजीकरण हमारे टाइम में नहीं किया गया था। कांग्रेस सत्ता में आ गई तो उसके बाद निजीकरण किया गया था और हमने एक एलिगेशन लगाया था कि बिजली के निजीकरण के अंदर 12,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जिसमें सरकार की इन कंपनियों के साथ बराबर की भागीदारी है। चलिए ठीक है, इस सबको ठीक है, सीएजी ने उस पर अपने स्टैंप लगाई थी। ठीक है, ठीक है जगदीश मुखी साहब, वो सब पुरानी बातें हो गई। हक में हाँ जी, ठीक है, ऑडिट होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कंपनियों पर सख्ती की जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है जगदीश मुखी साहब, वो सब पुरानी बातें हो गई। जाते जाते छोटा सा सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं, आप प्रोटेम स्पीकर नहीं बनना चाह रहे हैं, क्या स्पीकर का चुनाव बीजेपी की तरफ से आप लड़ने जा रहे हैं जगदीश मुखी जी? नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमारा नेतृत्व तय करेगा। अभी तक तय नहीं हुआ है कौन चुनाव लड़ेगा। चलिए ठीक, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, अभी तक तय नहीं हुआ। चलिए ठीक है साहब। राजीव त्यागी जी, फिर से बिजली के मुद्दे पर आ रहा हूं मैं, क्योंकि आप बहुत देर से शेरो शायरी में अपनी बात कह रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि हम तो पहले से ये सब करना चाह रहे थे, आपको लेकिन ये फैसला ऐसा लग रहा है कि गले नहीं उतर रहा है। नहीं, हमें स्वागत योग्य। ठीक है दिलीप पांडे, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया। आपके दोनों पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं, बिल्कुल दोनों पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं। दिल्ली की जनता, देश की जनता देख रही है, अब वही अपने आप फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव त्यागी जी, दिलीप पांडे, जगदीश मुखी जी। अब देखते हैं कि क्या वाकई दिल्ली विधानसभा में पहले विश्वास मत हासिल किया जाता है, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है, और या फिर जैसे हमेशा होता है वैसे होता है, स्पीकर कौन बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है,
जो अरविंद केजरीवाल का डर है, क्या वाकई अब केजरीवाल सरकार 48 घंटे की मेहमान है? छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।